समाज सेवी शख्सियत श्री वीरेंद्र महेंद्रू जी, जिन्हां ने अपनी सारी उम्र धार्मिक ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਨੀਤ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਦਾਮਾਦ ਸੰਜੀਵ ਗੰਭੀਰ, ਪੋਤਰੇ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ, ਦੋਹਤਰੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। पेश है इस धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्व शक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप रे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है, सुकृत राम नाम है, नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम
शख्सियत थे, वह महान आत्मा थे। धर्म कर्म में पूरी रुचि और हित परोपकार में पूरी रुचि थी। नेक दिल इंसान थे वह। जितनी बड़ाई जितनी प्रशंसा करूं मैं समझता हूं कम है। एक सेल्फ मेड आदमी थे। बहुत मेहनत उन्होंने, बहुत संघर्ष अपने जीवन में किया और अपने ट्रेड में उन्होंने अपना खूब साख अपने नाम बनाया। ये बहुत बड़ाई की बात है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पोतर, कोठी बंगले, हीरे जवाहरात, पति पत्नी साथ नहीं जाने वाले। साथ क्या जावेंगे? हमारे पुण्य कर्म जावेंगे, पर हित प्रकार का कार्य जावेगा। और वही बिंदु साहब साल निकल गए हैं। तो इसलिए पतनशील प्राणी कहा चलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहवीर भी अधगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव गिरता है। जैसे पानी को गिराओ नाली की ओर जाएगा, ढलान की ओर जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति को कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला ना हो, गलत दिशा की ओर बढ़ता है, गलत कर्म करता है। पानी को ऊंचाई की ओर ले जाना हो, मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, पानी ऊंचाई की ओर जाता है। इसीलिए जो चाहता है मैं अच्छा बनूं, अच्छाई की ओर बढ़ूं, उसको संत और सत्संग की जरूरत है। जिनको संत मिल जाते हैं, सत्संग मिलता है, वह ऊंचाई की ओर जाता है। अर्जुन ने पूछ लिया अपने गुरु से, प्रभु पाप ना करना चाहते हुए पाप क्यों हो जाता है? हम सबका प्रश्न भी यही होगा। हम पाप नहीं करना चाहते, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पापी बनना चाहे, मगर फिर भी पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, कामना और वासना के अधीन होकर व्यक्ति पाप करता है, अपराध करता है। जब हमारी कामना बढ़ जाती है, जब वासना बढ़ जाती है, तो हम पाप कर्म करने में संकोच नहीं करते, उस ओर बढ़ते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु फिर बचा कैसे जावे? प्रभु कहते हैं जगा हुआ आत्मा कामना और वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा को जगाना है। आत्मबोध जब तक नहीं होगा बात नहीं बनेगी। आत्मबोध सत्संग में जाकर संतों की कृपा से होता है, ज्ञान की प्राप्ति से होता है। अज्ञानता में व्यक्ति जैसे बचपन है, अतीत की ओर देखो, उस समय कंचे अच्छे लगते थे, मिट्टी अच्छी लगती थी, गुड्डी पटोले अच्छे लगते थे। जैसे जैसे बोध हुआ, समझ आई, कंचे छूट गए, मिट्टी छूट गई, गुड्डी पटोले छूट गए। और जैसे बढ़त हुई फिर दौलत की ओर, जमीन जायदाद कुठियों की ओर भागता है व्यक्ति। मगर जब आत्मबोध होता है फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का यत्न प्रयत्न करता है, फिर इनको सब कुछ छोड़ता है। इसलिए हमारे कहते हैं पाथे साथ नाम ले जाएंगे। ये मुसाफिर खाना है, आए हैं अपनी किस्मत करके आए हैं, अपना भाग्य लेकर के आए हैं। जो मस्तक पर, जो हस्त पर रेखाएं लिखी गई हैं, मैं तो मिल गए, उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए मेहनत करे और मेहर की याचना प्रार्थना करे, वही सुखी है। तो आज क्या है, कहीं संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे निकलना है। इसलिए हमारे कहते हैं जाइए शुभ सत्संग, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति स्वर्ण की मन में लाए उमंग। सत्संग जाकर के व्यक्ति को बोध होता है, संतों का संग करने से बोध होता है। आज हमारी स्थिति क्या है, कांच को हीरा समझ रहे हैं और हीरे को कांच समझ रहे हैं। ये अज्ञानता है। एक लड़का था, उसके पिता का देहांत हो गया, मां विधवा हो गई, घर में रोटी की लाचारी हो गई। तो मां कहने लगी, बेटा तेरे पिता ने एक मेरे को हीरा दिया था, कहा तो बहुत कीमती है, आड़े वक्त काम आवेगा, ये हीरा ले लो, बेच दो, दिलता दूर हो जाएगी। लड़के ने मां से हीरा मांगा, हीरा दे दिया। मां ने कहा संभाल के ले जाना, तेरे पिता के मित्र जौहरी हैं, उनके पास चले जाओ, ठीक दाम दे देंगे। लड़के ने हीरा संभाल लिया, थैली में था, थैली संभाल के जेब में ले गया जौहरी के पास। जौहरी ने पूछा कैसे आए हो? तो उसने कहा ऐसे है, काम धंधे में मंदा है,
तो ये हीरा माँ ने दिया है, कहा कि कीमती हीरा है, आपके पास ले जाऊं, इसकी कीमत दे दो, हमारी दिलदस्ता दूर हो जाएगी, इसको बेच दो। जौहरी ने कहा बेटा निकाल लो हीरा। तो लड़के ने थैली खोली, उसमें से 1 रुमाल, 2 रुमाल, 3 रुमाल, 4 रुमालों में से हीरा निकाल करके हाथ में दूर से दिखाया। दूर से देखते ही जौहरी कहने लगा, अरे भाई ये तो बहुत कीमती है, इसको क्यों बेचते हो? अभी बाजार मंदा है, जब बाजार तेज होगा फिर बेचेंगे। तो लड़का कहने लगा मेरा काम कैसे चलेगा, गृहस्थ कैसे चलेगा? तो जौहरी कहने लगा मेरे पास आ जाओ, काम धंधा सीख लो, बाजार जब तेज होगा इसको बेच देते। लड़के को बात अच्छी लगी, माँ के पास आ गया। माँ ने कहा ठीक है बेटा, कल से दुकान चले जाओ, काम धंधा सीख लो। तो लड़के ने हीरा माँ को दे दिया वापस, तिजोरी में रख लिया संभाल करके, और काम सीखना आरम्भ कर दिया, काम पर जाना आरम्भ कर दिया। धीरे धीरे लड़का काम सीख गया। जब काम सीख गया तो उधर बाजार तेज भी हो गया। तो जौहरी कहने लगा बेटा लाओ हीरा ले आओ, अब बेच देते हैं, बाजार तेज है। लड़का खुशी खुशी गया अपने घर, माँ से कहने लगा तो हीरा दे दो, बाजार तेज है, बेच देते हैं। माँ ने दे दिया। माँ ने फिर कह दिया बेटा कीमती है, संभाल के ले जाओ। बहुत संभाल कर पकड़ करके वह पहुंच गया जौहरी के पास। जौहरी को थैली देने लगा तो जौहरी क्या कहता है कि बेटा मेरे को क्यों देते हो, दाम तो अब तुम लगाते हो, पारखी अब तुम हो, तेरे को ही समझ है, इसको निकाल लो, इसकी कीमत लगाओ तो ठीक है, बच जाएगी। तो लड़के ने थैली खोली, 1 रुमाल, 2 रुमाल, 3 रुमाल, 4 रुमाल खोल करके जब हीरा निकाला, हाथ में लिया, हाथ में लेते ही फेंक दिया। जौहरी कहने लगे अरे भाई इसको क्यों फेंक रहे हो? वैसे लड़का क्या कहता है, महाराज ये हीरा नहीं है, ये कांच है। तब जौहरी ने कहा हाँ बेटा मैं जानता था ये कांच है, मगर तुम उस समय इसको हीरा समझ रहे थे। तब जौहरी को प्रश्न किया लड़के ने, जब कांच था उस समय मेरे को आपने क्यों नहीं कहा कि ये कांच है जी, हीरा नहीं है? तो जौहरी कहने लगा बेटा तुम उस समय विषाद में थे, दुख में थे। अगर मैं उस समय तेरे को कह देता कि ये हीरा नहीं है कांच है, तेरा मन टूट जाता, धैर्य छूट जाता, और तेरे को संदेह होना था कि मेरे पिता के मित्र जौहरी ने धोखा किया है मेरे से। अब तेरे को समझ आ गई है, तेरे को परख हो गई है, असल क्या है नकल क्या है। तो अब तुम जान गए हो कि ये हीरा नहीं है, ये कांच है। आज हमारी स्थिति यही है, अज्ञानता में जिसको हीरा समझना चाहिए समझ नहीं रहे, उसको कांच समझ रहे, उसको छोड़े हुए। जो कांच है उसको हीरा पकड़े हुए हैं। मगर इसका आत्मबोध कब होगा? जब संत कृपा होगी।